दोस्त का धोखा और रोम का पतन। अगर आपको पता चले कि आपके सबसे प्रिय मित्र ने आपके खिलाफ साजिश रची है, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे या उसकी आंखों में देखते हुए उसे सिर्फ यही कहेंगे, तुम भी ब्रूटस। ये कहानी है दुनिया के सबसे ताकतवर शासक जूलियस सीजर की, जिसकी मौत ने पूरे रोम को हिलाकर रख दिया। वीनी वीडी विची। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। ये शब्द उस इंसान के थे जिसने एक साधारण सैनिक से अपनी शुरुआत की और दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य रोम का शासक बन गया। जूलियस सीजर, उसका हर कदम इतिहास रचता था। उसने रोम के गरीबों को जमीन दी, कानूनों में सुधार किया और पूरे साम्राज्य को एक मजबूत ताकत में बदल दिया। लेकिन उसकी यह ताकत उसके दुश्मनों के लिए एक डर बन गई। रोम के सीनेटरों को लगने लगा कि सीजर अब राजा बनने की योजना बना रहा है। रूबिकन द लास्ट ईयर्स ऑफ द रोमन रिपब्लिक के लेखक टॉम हॉलैंड लिखते हैं, जूलियस सीजर सिर्फ एक नेता नहीं था, वह एक विचार था जिसे रोकना असंभव था, लेकिन यह विचार ही उसके पतन का कारण बना। सीनेट के कुछ सदस्य उसे रोकना चाहते थे। उन्होंने उसके सबसे करीबी दोस्त मार्कस ब्रूटस को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। ब्रूटस, जिसे सीजर ने अपने बेटे जैसा प्यार दिया था, अब उसे मारने की योजना का हिस्सा बन गया। अक्सर कहा जाता है, तुम्हारे दुश्मन से ज्यादा खतरनाक तुम्हारा दोस्त हो सकता है। यह बात सीजर की जिंदगी में सच साबित होने वाली थी। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व, इड्स ऑफ मार्च का काला दिन, सुबह का समय था। सीजर अपनी पत्नी कालपुर्निया के साथ नाश्ता कर रहा था। कालपुर्निया ने एक सपना देखा था जिसमें उसने सीजर को खून से लथपथ देखा। उसने सीजर से विनती की, आज बाहर मत जाओ। लेकिन सीजर हंसा और कहा, डरपोक बार बार मरते हैं, लेकिन बहादुर सिर्फ एक बार। उसने सीनेट हॉल जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो सीनेटरों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये गर्मजोशी मौत की साजिश का हिस्सा है। हमला और धोखा। जैसे ही सीजर सीनेट हॉल के बीच में पहुंचा, एक साजिशकर्ता ने उसे पीछे से चाकू मारा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन तब तक बाकी साजिशकर्ता भी उस पर टूट पड़े। उसने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन वे चाकू से वार करते रहे। जब उसने अपने सबसे करीबी मित्र ब्रूटस को चाकू उठाते हुए देखा, तो वो ठहर गया। उसका दिल टूट गया। उसने अपनी ढाल नीचे कर दी और कहा, तुम भी ब्रूटस। ये शब्द इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। ब्रूटस ने सीजर के सीने में चाकू घोंप दिया। 23 चाकुओं के वार के बाद जूलियस सीजर का शरीर खून से लथपथ जमीन पर गिर गया। उसका अंत सिर्फ एक आम आदमी की मौत नहीं थी, बल्कि रोम के लोकतंत्र का अंत था। द डेथ ऑफ सीजर के लेखक बैरी स्ट्राउस लिखते हैं, सीजर की हत्या ने रोम को एक अराजक युग में धकेल दिया, जहां साजिशें और युद्ध ने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। सीजर की मौत के बाद उसके समर्थकों और विरोधियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया और अंततः रोम का लोकतंत्र खत्म हो गया और एक साम्राज्य के युग की शुरुआत हुई। ये कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, ये हमें सिखाती है कि ताकत और महत्वाकांक्षा के खेल में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अपनों से होता है। क्या आप जानते हैं सीजर के बाद ब्रूटस का क्या हुआ और रोम के लोकतंत्र का अंत कैसे हुआ? अगली वीडियो में हम इस कहानी का दूसरा हिस्सा जानेंगे। तब तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।